आज हम बात करेंगे 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इस टाइम पे हमारे बेबी का वेट 1.5 kg के अराउंड हो जाता है। देखा जाए तो 42 सेंटीमीटर के अराउंड बेबी लंबा हो जाता है। और साथ में बेबी के इस टाइम पे ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप कर रहा होता है। जैसे हम देखते हैं हाईवे पे गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही होती है, तो इस टाइम पे भी हमारा बेबी का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहा होता है। सेवरल बिलियंस ऑफ न्यूरोनल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन रहे होते हैं। बेबी अपनी 5 सेंसेस को भी यूज करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, सुन सकता है, अपनी मम्मी पापा की आवाज़ों को भी पहचान सकता है। उसकी आंखें लाइट भी परसीव करना शुरू कर देते हैं, यानी उसको पता लगता है कि अब रोशनी है या अंधेरा है। ये सब चीजें उसको पता लगनी शुरू हो जाती है। और मोस्टली इस टाइम पे बेबी हमारा सो रहा होता है, यानी बहुत टाइम तक वो सोता है। 2-3 घंटे तक आपको ऐसे कई बार लगता है कि मेरा बेबी मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि बेबी उस टाइम पे हमारा सो रहा हो। तो अगर आप उसे जगाना चाहे या अपनी मूवमेंट को काउंट करना चाहे तो कुछ मीठा खा के या फिर कुछ मीठा पी के भी आपका बेबी जाग जाता है। अब इस टाइम तक आते आते यानी 31 हफ्ते तक बेबी हमारा काफी डेवलप हो चुका होता है, काफी मेच्योर हो चुका होता है। वो हिकअप्स ले सकता है, स्वालो कर सकता है, उसकी किक्स सबको पता लगनी शुरू हो जाती है। वो पैरों से यूट्राइन वॉल को भी ऐसे स्लिप करता है। तो ये सब चीजें काफी अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। बट बेबी के अभी लंग्स मेच्योर नहीं होते, उसमें सर्फेक्टिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो अभी तक नहीं बना होता है, जो कि हेल्प करता है बेबी को डिलीवरी के बाद में, यानी जैसे वो बाहर आउटर वर्ल्ड में आता है तो उसको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। तो वो भी बनना बाकी है और कुछ ब्रेन का डेवलपमेंट भी अभी बाकी है। कहते हैं कि मदर्स में क्या चेंजेस की बात आती है जब हम 31st वीक में देखते हैं। तो मदर्स में सबसे पहले यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, यानी हमारा यूट्रस अब बड़ा हो रहा है। तो वो क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को हमारा टुवर्ड्स डायफ्राम पुश करता है। तो आपको एक बहुत कॉमन कंप्लेंट आती है कि मैम हमारा सांस फूल रहा है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन सिम्टम होता है जो डिलीवरी के बाद में ठीक हो जाता है। इसके लिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने कंधे के नीचे 2 तकिए लगा के लेट सकते हैं, यानी प्रॉप्ड अप पोजीशन रख के। तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद इस टाइम पे बार बार वॉशरूम जाने की अर्जेंसी होती है, यानी अब हमारा यूट्रस बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, तो आपको बार बार मेच्योरेशन जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार जब आप वॉशरूम करने जाते हैं, यानी यूरिन पास करने जाते हैं, तो उसके बाद में थोड़ा सा आप लीन हो जाओ, यानी थोड़ा सा आगे झुक जाओ, ताकि आपका ब्लैडर दब के सारा आपका जो भी रेसिड्यू रह जाता है यूरिन का वो भी निकल जाएगा। तो उससे थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पर आपको ऐसा नहीं करना कि आप पानी कम पी रहे हो कि आपको वॉशरूम कम जाना पड़े। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना जरूरी है। अब इस वीक में आपको क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको लेना है, कैल्शियम अमाउंट अच्छा लेना है, आयरन खूब अच्छे से लेना है, और जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो भी लेना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रोथ स्कैन, जो आपको हम एडवाइस कर देते हैं ताकि हम बच्चे का ग्रोथ देख सके। उसके आजू बाजू जो पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो नहीं है, वो भी इस चीज में देखा जाता है। तो ग्रोथ स्कैन आपको करा लेना चाहिए। और इसके बाद में अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का पॉजिटिव है और आईसीटी टेस्ट नेगेटिव है, तो ऐसे में भी आपको एंटीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और एक लास्टली एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन, यानी फॉल्स लेबर पेन। हमारे यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है डिलीवरी के लिए, तो इसीलिए वो बीच बीच में आपको नॉर्मल थोड़े फॉल्स लेबर पेन देता है, जिसको हम ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, आपको उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके बाद में अब आपको हॉस्पिटल का बैग पैक करना शुरू कर देना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो रखना चाहिए।